Good morning students, welcome in online classes conducted by St. James School and College. Now I am here to teach you the subject of commerce of class 10th. Okay, then first chapter is in commerce, market and marketing. There are two parts in this chapter. The first is market and the second is marketing. Now today we are discussing about the market. Now सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मार्केट होता क्या है। नॉर्मली अगर किसी से भी पूछें कि मार्केट का मीन्स क्या है तो वो यही बताते हैं कि बाजार, हम लोग बाजार को गए, इट्स अ मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट, बट इन अ कमर्शियल लैंग्वेज मार्केट डेफिनेशन इज मार्केट इज अ प्लेस, इट इज अ प्लेस, it is a place in which buyers and sellers meet to effect the activities of purchasing and selling. मार्केट एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से मिलते हैं फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। बायर्स मिलता है प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए और सेलर मिलता है प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मीट करते हैं, ठीक है। The next topic is concept of marketing. There are 5 concepts in the marketing. The first is place concept, second is area concept, third is demand concept, and fourth exchange concept, and the fifth and the last people concept. It's a concept of market, not a marketing. Then first is place concept. It refers to the place where product and services are sold. प्लेस कॉन्सेप्ट में हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल किया जा रहा है, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स, बाजार, सुपरमार्केट एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज एरिया कॉन्सेप्ट। एरिया कॉन्सेप्ट इट रिफर्स टू द ज्योग्राफिकल एरिया, एक ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मीट कर रहे हैं प्रोडक्ट को सेल और परचेज करने के लिए। थर्ड इज डिमांड कॉन्सेप्ट। डिमांड कॉन्सेप्ट refers to the aggregate demand. Aggregate demand means the total demand of product and services in a particular year. Next is exchange concept. Exchange concept means where the products are exchanged with the other products. Exchange of an item takes place in this concept. And the last is people concept. People concept, in this there are 3 particular points are included: buyers, sellers and middlemen. मार्केट में ये 3 लोग इंक्लूड होते हैं, बायर्स, सेलर्स और मिडलमैन। इन तीनों के बिना मार्केट चल नहीं सकती, इसीलिए इन तीनों को इंक्लूड किया गया है यहाँ पर। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मार्केट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट एंड नॉन ट्रेडिशनल मार्केट। लेकिन आज हम लोग सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केट ही पढ़ेंगे इस क्लास में। देन इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग नॉन ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रेडिशनल मार्केट को डिवाइड किया गया है 6 पार्ट्स में। द फर्स्ट पार्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे देखा जाए तो 4 तरीके की मार्केट होती है। पहली है लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। लोकल मार्केट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द लोकल एरिया, विलेज, टाउन, सिटी। किसी भी टाउन की विलेज, किसी भी टाउन की मार्केट को, किसी भी विलेज की मार्केट को हम लोकल मार्केट कह सकते हैं। Next is regional market. Regional market is restricted to the regional area. You know that there are 4 regions in country: southern, northern, eastern and western. Then the example of the regional market is like the northern market. Next topic is national market. National market is restricted to the national area or the local territory of a country, means India market. International market, there is no foundation in the market. One country purchase goods from the other countries. This is the example of international market. And the next topic is on the basis of volume of business. Traditional market is divided into the 6 parts, and the second part is on the basis of volume of business. First
होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट में गुड्स को सेल किया जाता है बल्क में। किसको सेल किया जाता है? रिटेलर्स को। रिटेलर्स को गुड्स सेल करते हैं बल्क में। नेक्स्ट इज रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट में रिटेलर सेल करता है गुड्स कंज्यूमर को। यहाँ पे गुड्स को बल्क में परचेज नहीं किया जाता है और ना ही बल्क में सेल किया जाता है। यहाँ पे गुड्स सेल किया जाता है कंज्यूमर को इन अ स्मॉल क्वांटिटीज। थर्ड बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज। देयर आर थ्री टाइप्स: कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होती है। नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मीन्स it provides a long term finance to the businessman, business enterprises. कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब होता है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज मनी मार्केट। मनी मार्केट मीन्स इट प्रोवाइड्स अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू द बिजनेस एंटरप्राइजेस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस मीन्स इट रेस्ट्रिक्टेड टू द 1 ईयर। रिपेमेंट आपको एक साल के अंदर ही करना है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस का मतलब ये होता है। Next is on the position of buyers and sellers. There are three types: primary market, secondary market and terminal market. Primary market में agriculture goods आते हैं जहाँ पे agriculture goods का production होता है, for example wheat production, rice production, cotton, etc. Next is secondary market. In the secondary market, primary products are sold to the wholesalers. हम फाइनल गुड्स मतलब जो कि पूरा बना हुआ गुड्स होता है उसको सेल किया जाता है होलसेलर को। Next is terminal market. In a terminal market, goods are sold to the retailers. Retailers को goods sell किया जाता है in a small quantities. The next topic is on the basis of nature of transaction. The first is spot market and the second is future market. Spot market में goods physically transferred हो जाता है on the spot. For example, मार्केट में हम कोई भी सामान परचेज करने गए, हमने मनी पेमेंट किया और बदले में गुड्स को on the spot ले लिया. It's an example of a spot market. But in case of future market, there is a future contract. यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फ्यूचर में हम इस गुड्स को परचेज करेंगे। हम इस गुड्स को आज परचेज नहीं करेंगे लेकिन हम उस समय एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि हम गुड्स को फ्यूचर में परचेज करेंगे। तो इनसे आज के प्राइजेस और फ्यूचर की डेट के प्राइजेस में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, इस प्राइजेस पे मैन्युफैक्चरर को या जो सेलर होता है उसको बेनिफिट होता है प्राइजेस का। Next is on the basis of nature of goods. There are two types of market: consumer market and producer market. Consumer market में consumer goods purchase करते हैं for the purpose of personal consumption. For example, generally हम लोग मार्केट में गए, शैम्पू लेने गए, टूथपेस्ट लेने गए, then it's an example of a consumer market. But in case of producer market, producer or a manufacturer purchase goods for the purpose of further production, not for the consumption. It's an example of producer market. For example, producer purchase a sugar cane for the purpose of making a sugar. Okay. Then we are discussing the non-traditional market in the next class. Thanks for watching this class.